फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्ट्रीट मेल टीवी के खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे रूबरू करवाएंगे आपके शहर के उन प्रतिष्ठित लोगों से जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आज हम अपने इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फतेहाबाद शहर के एक ऐसे युवा समाज सेवी से जिन्होंने समाज सेवा में बहुत ही अद्भुत कार्य किया है और वो आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपसे रूबरू करवाते हैं बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक श्री विजय सारण जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। स्ट्रीट मेल टीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूं और सभी दर्शकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो प्रशासनिक और सरकार के जो आदेश हैं उनकी पालना करें। तो सर, हमारे दर्शक सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके शहर में, आपका शहर में बहुत नाम है, लेकिन आपके बारे में भी लोगों को ये नहीं पता कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, मैं विजय सारण हूँ, गांव भिड़ाना है मेरा। और पिछले 4-5 सालों से हमारे यहाँ पर फ्री एम्बुलेंस सेवा, लवारिस डेड बॉडी के संस्कार और पौधारोपण पर काम चल रहा है। सड़क सुरक्षा के तहत हमारी टीम के द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। तो सारी टीम यहाँ पर जो मिल बांट कर काम कर रही है और लोगों के जो काम आ रही है। तो सर, आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? 2016 में, दिसंबर 2016 में एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे गांव बेडाना में ही। और वहां पर एक लड़का था जिसने एम्बुलेंस न आने के कारण तड़प कर जान दे दी थी मेरी आंखों के सामने। उस वक्त उसके इलाज के लिए जैसे हमने डोनेशन इकट्ठी की, तो जो वहां पर देखा कि उस लोगों ने उसमें सहयोग किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एम्बुलेंस लाई जाए लोगों के सहयोग से और वो जन सेवा को समर्पित की जाए। तो फिलहाल जो हमारी आईसीयू एम्बुलेंस है पिछले 4-5 साल से वो फतेहाबाद के लोगों को सेवा दे रही है। ये सेवा जो है जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री है। इस हार तक मान के चलो 50 किलोमीटर का जो दायरा है एक्सीडेंट के, डिलीवरी के, उसके अंदर फ्री है। बाकी जो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर ये गाड़ी चल रही है। तो सर, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था, इसी महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान आपकी संस्था ने बहुत लोगों की सहायता की। तो इस बार आप लोगों की सहायता किस प्रकार से कर रहे हैं? जी, आपका सवाल वाजिब है। हमने भी सहायता की थी और काफी लोग थे, लगभग 12-13 संस्थाएं और बहुत बढ़िया काम किया। अब भी काफी लोग हैं जो कर रहे हैं। और इस वक्त ऑक्सीजन की मेन कमी है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, दूर दराज के गांव से लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, वो कहाँ से खाली लें, कैसे रिफिल करवाएं और कैसे उसको यूज करें। तो हमारी कोशिश रहती है उन लोगों तक पहुंचा जाए और वहां तक मदद दी जाए। लेकिन हमारा मन भी खराब होता है जब बहुत सारे लोगों तक हम भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे से कम आ रही है। इस कारण बहुत कम लोगों तक पहुंचा जा रहा है। तो सर, जैसा कि अभी हम रोजाना टीवी पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जितने भी हैं इनकी बहुत ब्लैक हो रही है। और एम्बुलेंस वाले जो हैं, खास तौर पे एम्बुलेंस वाले भी बहुत कई गुना रेट ले रहे हैं, अनाप शनाप रेट ले रहे हैं। तो इस सारे सिस्टम में अपनी जो संस्था है बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी, वो क्या सहयोग कर रही है? इस वक्त पैसा मैटर नहीं कर रहा। जिसको जरूरत है उसके लिए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या एम्बुलेंस की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, वो पैसा नहीं देख रहा। वो ये देख रहा है मेरा जो है परिवार का सदस्य है, ये बचना चाहिए। बेशक कैसे भी कुछ भी वो साम दाम दंड भेद सब अपनाकर भी किसी भी तरह से उसको बचाने का प्रयास करता है। और ऐसे वक्त में अगर कोई एम्बुलेंस वाला या हॉस्पिटल वाला या कोई और कालाबाजारी करता है, उससे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि सबसे कीमती इंसान की जान होती है। अगर जान रहेगी तो पैसा हम कमा लेंगे, लेकिन और दूसरी बात जो ये कालाबाजारी करते हैं, इनके कालाबाजारी से कमाया गया पैसा इनके घर में बहुत गलत तरीके से लगता है। इनको पता भी है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आ रहे। हमारी तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं इसको लेकर। बीते दिनों एक टवाना में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक था जिसने
टोहाना से फतेहाबाद के 15,000 रुपये मांगे थे और मैंने इसकी कंप्लेंट भी की थी, जिसके बाद जो है रेट कम किए गए हैं एम्बुलेंसों के। तो सर जैसा कि ये जो आप अभी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और इसमें खर्चा भी बहुत आ रहा है, जैसे एम्बुलेंस चलानी है या जो आप लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, इन सब में बहुत खर्चा आता है, तो क्या सरकार से भी आपको कोई इसमें सहायता मिल रही है? बिल्कुल जी, सरकार से कोई सहायता नहीं है। लगभग 5-6 साल हो गए हमें कोई सहायता नहीं मिली और ना ही ज्यादा उम्मीद है। इसमें जो हमारे काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो काम देखते हैं, साथ में काम करते हैं, एक टीम वर्क है, वो टीम ही सारा इसका खर्चा उठाती है और जो है जन सेवा के कार्य उस टीम द्वारा किए जा रहे हैं। और आपने अभी जैसे पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसमें आपने जल सेवा दी, तो वो सारी की सारी क्या आपने अपने खर्चे पे दी? और उस जल सेवा का जो विचार आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया? यहाँ बोडा ओसनाक है अपने, यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए थे, तो मैं गया था वहाँ पे किसानों को देखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा हाँ यहाँ पे पानी की जरूरत है, तो पानी का टैंकर और ट्रैक्टर उस टाइम फ्री था मेरा, तो वहाँ जाकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे जो है सेवा की, वो मैंने अपने खर्चे पे की है। उसमें मैंने किसी से कोई डोनेशन नहीं ली, तो वो सेवा अपने खर्चे पे की है। तो एक जैसे अभी पीछे जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें बहुत से समाज सेवी और बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं बहुत आई थी जो गरीबों को मुफ्त राशन और काफी चीजें बांटी थी, लेकिन इस बार वो शहर से सभी नदारद हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी वो इसी समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। क्या ये राशन वगैरह का भी आपका कुछ प्रोग्राम है आगे बांटने का? फिलहाल 1 सप्ताह के करीब हुआ है लॉकडाउन लगे हुए, मुझे नहीं लगता जरूरत है अभी राशन बांटने की। और हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर है जरूरत। जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं है या किसी के पास पैसा नहीं है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं, हिसाब से भरवा कर लाने पड़ते हैं सिलेंडर। और जो प्राइवेट जैसे है दुकान वाले या ये 8500 या 9,000 रुपए सिलेंडर की सिक्योरिटी लेते हैं, वो सिक्योरिटी एक बार देकर, कई बार क्या होता है बंदे के पास दवाई वाले पैसे नहीं होते, वो कैसे सिलेंडर की सिक्योरिटी देगा। तो इस तरह से मदद कर सकते हैं, उनके अपनी गाड़ी से सिलेंडर लेके आना या मरीज को घर से हॉस्पिटल तक, मतलब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, मैं तो उनको यही कहूंगा कि इनकी मदद जरूर करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि यह बुरा वक्त है, निकल जाएगा, याद ही रहेगी उसमें किसने कितना काम किया है, ये बात नहीं है, लेकिन काम करना चाहिए सभी को। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको किसी जरूरतमंद के काम आना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है विजय जी आपकी, और आपकी इसी सोच का परिणाम है कि हमारे शहर में ऑक्सीजन की और एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं आ रही, और आपसे प्रेरित होकर बहुत से युवा समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। आपके भविष्य में और क्या क्या योजनाएं हैं जो आप समाज सेवा में ला रहे हैं? भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ही है। जैसे बहुत से अब भी लोग हैं, बड़ा तबका है जिनको दवाइयों के पैसे नहीं है और उसके अभाव में वो अपनी जान तक दे रहे हैं, तो सबसे जरूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा। इस पर आगे काम करेंगे। फिलहाल तो एम्बुलेंस वाला ही है अपना, हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित जो काम है। बाकी देखते हैं आगे जिस तरह टीम फैसला लेगी, हमारी जो यूथ की टीम है हमारी, जो काम करेंगे। तो सर लास्ट में चलते चलते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी से बचने के लिए? कोई उपाय? समाज को संदेश यही है, जो सरकार और प्रशासन के, जो जिला प्रशासन के आदेश है उनकी पालना करें। इस कोविड से बचने के लिए जो अपने घर पर जिस तरह के आपको गर्म पानी पीना है या जो भाप लेनी है आपको, इस तरह की जो है, बाकी विटामिन की जो टेबलेट है वो चीज आपको यूज करनी चाहिए, टेबलेट वगैरह। और जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और घर से जब जरूरी ना हो तो बाहर क्यों निकले, और हम खुद तो बीमार होंगे, दूसरों को और बीमार कर रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं लॉकडाउन में कैसा माहौल है बाजार में, वो देखने के लिए बाहर आ रहे हैं, कितनी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना पीड़ित परिवार है, कई बार देखते हैं उनके पड़ोसी उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी दूसरे देश से आए, ये बहुत गलत है। उनको ऐसे वक्त में उनको हौसले की जरूरत होती है, जबकि जो पड़ोसी है वो उनको इस तरह से देखने लग जाते हैं जैसे दूसरे देश से आए, ये बहुत गलत बात है।
तो यही है, मैं कहता हूँ ये कोरोना भी हारेगा, ये बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा। बहुत चिंता की स्थिति है इस वक्त और एक दूसरे के काम आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उम्मीद है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो मानेंगे भी। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना चेहरा भी दिखाएं, ताकि दर्शक आपको बाय नेम तो जानते हैं, बाय फेस भी जाने। तो दर्शकों, ये हैं विजय सारंग जी। आज हम इनसे रूबरू हुए। अगले एपिसोड में हम आपके सामने एक नए चेहरे के साथ, नए युवा समाज सेवी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।